तो नमस्कार आप सभी को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। जैसा कि मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बताया था एट द एंड ऑफ दैट वीडियो कि आने वाले फर्दर मोर क्लासेस में हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे और व्हाट आर द लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो बेसिकली आपने तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझ लिया था कि मशीन लर्निंग होता क्या है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं ना व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, मतलब मशीन लर्निंग किस वे में और किस प्रॉब्लम्स में किस तरीके से यूज़ हो सकता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें इसके कितने सारे मतलब सब डिवीज़न है, कितने सारे इसके अंदर इसके सब टाइप्स है, कितने सारे एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं, वो फर्दर मोर क्लासेस में और भी इसको एक्सपैंड करते जाएंगे। तो ये जो वीडियो होगा बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग पर डिपेंडेंट होगा। तो चलिए इस वीडियो को पढ़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में। तो ये वीडियो हम लोग पढ़ाते हैं व्हाट आर द सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग पहले ये समझते हैं कि मशीन लर्निंग में क्या होता है। तो सुपरवाइज लर्निंग एक ऐसा टेक्निक है ना जहां मशीन अपने लेबल डेटा से सीखता है, मतलब उसके पास ऑलरेडी इनपुट एंड आउटपुट का दोनों का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मशीन के पास होता है। बस हम लोग मशीन को सिखा रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट को और उसके जितने भी फीचर्स होते हैं ना ऑब्जेक्ट्स के इंफॉर्मेशन, उससे मशीन को हम लोग ट्रेन करते हैं। और जब हम लोग अपने इनपुट कुछ भी इमेजेस या किसी चीज तरह का फीचर्स मशीन्स को देते हैं ना, तो बेस्ड अपॉन देयर लर्निंग मशीन कैसा सीखा वो आउटपुट को प्रेडिक्ट करता है। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि ये कैसा काम करता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले एग्जाम्पल अगर आप समझ लो कि हम लोग के पास एनिमल्स है, इसी एनिमल्स में हम लोग ना तीन तरह के एनिमल्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं। एक एलिफेंट लेते हैं, सेकेंड हम लोग ले सकते हैं काऊ को ले सकते हैं, और थर्ड हम लोग ले सकते हैं किसके बारे में, कैमल के बारे में ले सकते हैं। करेक्ट। जरा आप सोचो ये तीन एनिमल है, अगर ये तीन एनिमल हम इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को अगर दिखे तो वो पहचान सकता है कि ये एलिफेंट है, ये काऊ है और ये कैमल है। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं ना बिकॉज जब से हम लोग जन्म लिए इस धरती पे, हम लोग जब भी क्लासेस गए मतलब पढ़ने के लिए गए तो हम लोग को वहाँ पे टीचर ने सिखाया कि ये एलिफेंट है, ये काऊ है, ये कैमल है। ऐसा हम लोग इसलिए कर पा रहे हैं ना बिकॉज बचपन से ही हमारे ब्रेन में ऐसा मेमोरी स्टोर है कि अगर एलिफेंट होगा तो उसके नाक लंबे होंगे, करेक्ट, उनके मतलब कान बड़े बड़े होंगे, करेक्ट, ये आप जान रहे हो। काऊ को हम लोग किस तरीके से पहचानते हैं, काऊ होते हैं तो काऊ क्या होते हैं, उनकी जो मतलब लंबे मतलब चेहरे होते हैं, उनके काऊ के चार पैर होते हैं, ऐसा ऐसा आप समझ सकते हो। और थर्ड हम लोग कैमल समझते हैं, तो कैमल ऊँट बोलते हैं, करेक्ट। अब हम लोग ऊँट को इस वे में समझते हैं कि वो रेगिस्तान में रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड फीचर्स का क्या है ऊँट का कि उसके गर्दन बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो ये हम लोग को एक ह्यूमन की तरह समझ में आया, करेक्ट। ये हम लोग एज अ ह्यूमन थे तो हम लोग इमेज देखे, हम लोग को मैम लोगों ने पढ़ाया तो हम लोग समझ गए। लेकिन क्या ये मशीन्स इस इमेज को समझेगा, जरा आप सोच कर बताना। करेक्ट, आप समझ गए? नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? बिकॉज मशीन जो है ना उसके पास हमारी तरह वो आईक्यू नहीं है कि वो हम जैसे इमेज को प्रोसेस करेंगे, हमारे वो लाइट आंख में गिरेगा, वो ब्रेन के अंदर जाएगा, नर्व सिस्टम के अंदर, और नर्व सिस्टम बेसिकली ब्रेन को बताएगा कि ये इमेज है। तो मशीन कैसे करता है, मशीन कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंड, ये तो ह्यूमन का फॉर्म था, ह्यूमन ऐसा समझता है, लेकिन मशीन कैसा समझता है ना, मशीन समझता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिट, दैट इज कॉल्ड बाइनरी डिजिट। इसको बोलते हैं हम लोग जीरो और 1 के फॉर्म में समझता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशंस को अगर हम लोग को मशीन्स को सिखाना है ना तो हम लोग को उस तरह का फीचर्स देना पड़ता है, करेक्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये एलिफेंट है तो एलिफेंट के किस तरीके से फीचर्स दे सकते हैं ना, मान लो कि हम लोग के पास ये डेटा सेट्स है। डेटा सेट्स बोले तो किसी चीज का एक इंफॉर्मेशन, करेक्ट, मशीन्स को समझाने के लिए बेसिकली। मान लो इसके पास 3 कॉलम्स है, करेक्ट, और इसके पास 3 रो है। तो ये फर्स्ट रो जो हो गया ये एलिफेंट से डिपेंडेंट होगा, सेकंड रो होगा काऊ से डिपेंडेंट होगा, और थर्ड रो होगा हमारा कैमल से डिपेंडेंट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो एलिफेंट है ना उसका जो मतलब नाक है, नाक का लंबाई उसका कितना है, सॉरी, हम बोल सकते हैं कि एलिफेंट का जो नाक है उसका लंबाई कुछ 8 मीटर है, करेक्ट। एलिफेंट का जो कान का लंबाई है वो बोल सकते हैं 3 मीटर है, करेक्ट। एलिफेंट का कुछ पैर का लंबाई हम बोल सकते हैं 10 मीटर है। एज अ बेसिकली मेरे को मतलब एक्यूरेट तो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि इतने डिस्टेंस का हम लोग इसको बता सकते हैं कि एलिफेंट्स का ये फीचर्स है। ये क्या हो गया हम लोग का, ये तो हम लोग का ईयर्स हो गया, ये नोज़ हो गया, और ये हम लोग का लेग्स हो गया, करेक्ट।
वैसे ही हम काऊ के बारे में बताएंगे कि उसका नोज़ जो हो गया कुछ 1 मीटर के आसपास है, ईयर्स हो गया उसका कुछ 1.5 मीटर के आसपास है, और उसका लेग्स हो गया कुछ 4 मीटर के आसपास है, कुछ भी आप समझ लो। कैमल का वैसे ही बोल सकते हैं कि उसका ईयर्स जो है कैमल्स का कुछ 0.5 मीटर के आसपास है, नोज़ हो गया कैमल्स का कुछ 2 मीटर के आसपास है, लेग्स कैमल का हो गया कुछ 8 मीटर के आसपास है। तो आप देख रहे हो कि मतलब मशीन्स को, मतलब इन तीनों इमेजेस से हम लोगों ने मशीन्स को सारे बाइनरी के फॉर्म में, मतलब सारे नंबर्स के फॉर्म में सारे फीचर्स को हम लोगों ने डिनोट कर दिया। ये बेसिकली नोज, ईयर्स और लेग्स क्या है ना, एक फीचर्स है। तो आप ऐसा समझ लो ना कि ये एक डेटा सेट्स हो गया। ये क्या हो गया? एक डेटा सेट्स हो गया। किस चीज़ का डेटा सेट्स हो गया? ये हो गया एनिमल्स का बेसिकली डेटा सेट्स, जो कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर में समझा रहा हूँ कि ये कुछ एज अ कैलकुलेशन मैथमेटिकल्स वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फीचर्स ऑफ ईच एनिमल्स। तो आप अगर आप देखो, अगर इमेज आप मशीन्स को, अगर मान लो कि ये मशीन्स है, कंप्यूटर है, अगर आप इमेज दिखा रहे हो तो कंप्यूटर ऐसा तो समझ नहीं रहा है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर को ये सारे वैल्यूज़ को, फीचर्स को दे दोगे तो खैर वो कुछ समझ सकता है कि हाँ नोज़ की फीचर्स ये है, ईयर्स के फीचर्स ये है और लेग्स के फीचर्स ये है, और इसकी सारी इतनी वैल्यूज़ है। करेक्ट? इतनी सारी वैल्यूज़ हर एक एनिमल्स का है। तो ये हम क्या करेंगे ना, ये मतलब हम जैसे पढ़ रहे थे सुपरवाइज लर्निंग के बारे में, तो ऑलरेडी हम लोग को ये कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम है, नोज के बारे में, ईयर्स के बारे में, लेग्स के बारे में। तो ये हम क्या करेंगे ना, मशीन्स का जो मॉडल होता है, मॉडल बोले तो एक, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि मशीन लर्निंग के पास एक एल्गोरिदम्स होता है या मॉडल्स होता है। तो ये जितने भी फीचर्स है ना, मशीन लर्निंग को हम लोग दे देंगे, मॉडल्स को दे देंगे। और ये जैसा जितना भी फीचर्स है ना, ऑलरेडी मशीन्स जानता है कि ये सबको कैलकुलेट करने के बाद ये 8 मीटर इसका नोज का डिस्टेंस आएगा, 3 मीटर, ये भी हम लोग एज अ टोटल करके, मान लो आप समझ लो टोटल, ये भी करके आउटपुट जो होता है हर एक चीज़ का हम लोग मशीन्स को प्रोवाइड कर देंगे। मतलब 8 + 3 आपका कितना हो गया? 10, 8, 18 हो गया, और ये 21 हो गया, 4 and 1 5 हो गया, 6.5 हो गया, 2 + 8 10 हो गया, 10.5 मीटर हो गया। करेक्ट? ये सारे टोटल्स वैल्यूज एलिफेंट्स का, काऊ का एंड कैमल का ईच फीचर्स में आया। तो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हो कि ये एट्रीब्यूट्स, बोले तो फीचर्स, मशीन्स को फीचर्स भी दे रहे हैं, प्लस टोटल कितना आउटपुट हो सकता है, ये आउटपुट है ऑलरेडी। मतलब ये इनपुट्स था मशीन्स का, और ये आउटपुट्स था। तो ऑलरेडी हम लोगों ने दो चीज़ जाकर मशीन्स के मॉडल को फिट कर दिया। तो मशीन्स ना पहले तो यहाँ पे आकर वो मशीन्स क्या किया? प्रोसेसिंग किया। आशा करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रोसेसिंग किया, कुछ ऐसा करके प्रोसेसिंग कर लिया। जब मशीन एक बार प्रोसेसिंग कर लिया ना, तो मशीन्स क्या किया ना, ऑलरेडी ये जितने सारे वैल्यूज़ थे 21, 6.5 मीटर, 10.5 और जितना भी फीचर्स था, मशीन ना अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके वो सारा फीचर्स को लर्न कर लिया। इसको भी लर्न कर लिया, इसको भी लर्न कर लिया, इसको भी लर्न कर लिया और इसको भी लर्न कर लिया। करेक्ट? अब हम लोग क्या करते हैं ना, जब ये मशीन इतने सारे फीचर्स को करके लर्न कर लिया, फिर हम मशीन को क्या करते हैं ना, नेक्स्ट टाइम अपने तरफ से एक इनपुट देते हैं। इनपुट इन द सेंस मतलब एक इमेज देते हैं। मान लो अभी एलिफेंट, काऊ और कैमल का वो फीचर समझ गया, ठीक है। अब मशीन्स को ना हम लोग एक इमेज देते हैं। इमेज इन द सेंस, जैसे कि बोला कि एक इमेज को हम लोगों ने इतने सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर एक इमेज, जैसे देख रहे हो आप, एलिफेंट का इमेज था, कैमल का, वैसे ही मान लो हम एलिफेंट का इमेज मशीन्स को देते हैं एज अ इनपुट, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए। लेकिन जब हम लोग मशीन्स को यहाँ पे अपने तरफ से इनपुट दे रहे हैं, अपने तरफ से मशीन्स को यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं एज अ एलिफेंट के फॉर्म में, तो मशीन्स को क्या है, मशीन्स इसका फीचर्स पड़ेगा। हम लोग बोल देंगे कि एक ऐसा एनिमल्स को प्रेडिक्ट करो जिसकी नोज़ की लंबाई कितनी थी? 8 मीटर्स थी। उसके ईयर्स की लंबाई कितनी थी? 3 मीटर्स थी। उसके लेग्स की लंबाई कितनी थी? 10 मीटर थी। समझ गए? तो मशीन्स ये इनपुट को लिया और वो यहाँ पे मॉडल के अंदर दिया, और वो प्रोसेसिंग करके ना वो हम लोग को आउटपुट क्या दे रहा है? एलिफेंट। अब आपको समझ में आया कि ये सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। तो ऐसा करके ना मशीन्स
ट्रेंड पहले हुआ, उसको इनपुट दिए इन द फॉर्म ऑफ ये थिंग, तो एलिफेंट को प्रोड्यूस किया। चाहते तो हम लोग उसको कैमल्स का दे सकते थे, एलिफेंट का दे सकते थे, या काउ का। फिलहाल तो अब हम लोगों ने अभी इस एलिफेंट का ही मतलब इनपुट दिया, काउ का भी दे सकते थे। लेकिन हम लोग देख रहे हो यहाँ पे हम लोग रैंडमली मशीन को दे रहे हैं एज अ इनपुट कि 8 मीटर है, 3 मीटर एंड 10 मीटर उसका फीचर्स है, बताओ वो एनिमल्स कौन सा है। तो मशीन यहाँ पे ऑलरेडी वो लर्न कर चुका है, जैसा कि इतने तीनों एनिमल्स के इतने सारे फीचर्स थे, इतना उसके आउटपुट्स थे, ऑलरेडी मशीन्स एल्गोरिदम्स में आके प्रोसेसिंग करके इतने सारे इंफॉर्मेशन को वो लर्न कर दिया। अब जिस नेक्स्ट टाइम हम लोग इनपुट दिए मशीन को इतने सारे फीचर्स के द्वारा, तो मशीन ने प्रोड्यूस किया क्या आउटपुट प्रोड्यूस किया एज अ एलिफेंट। क्यों प्रोड्यूस किया? बिकॉज उसको मालूम था कि जो एलिफेंट है उसकी नोज होती है 8 मीटर, उसके ईयर्स की लंबाई होती है 3 मीटर, उसके लेग्स की लंबाई होती है 10 मीटर्स। तो ईच वे में ना मशीन्स को समझ में आया कि यहाँ पे बात हो रही है एलिफेंट के द्वारा। लेकिन अगर आप ही सोचो, अगर मशीन्स को यहाँ पे हम लोग इमेज के फॉर्म में अगर दिखाते तो मशीन बोलता अरे यार ये क्या है क्या नहीं है, उसको कैसे समझ में आएगा? उसको तो डिजिट समझ में आता है ना, बाइनरी के फॉर्म में समझ में आता है 0 and 1। तो इस वे में मशीन लर्निंग सारा कैलकुलेट किया। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि मशीन से एक्चुअली लर्न कैसे कर रहा है, वो इतने सारे फीचर्स को ना, इतने दुनिया में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि मैंने आपको एक एनिमल्स के रूप में ही बताया। खैर कई बार जाओगे तो आपको फ्रूट्स के फॉर्म में आएगा, किसी अलग तरह के प्रजाति के फॉर्म में आएगा, स्पेसिस के फॉर्म में आएगा। तो स्पेसिस ना हम लोग मशीन्स को उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। इंफॉर्मेशन क्या देते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स, इन द फॉर्म ऑफ देयर वैल्यूज, कितने लेंथ है, कितने क्या क्या फीचर्स है। तो मशीन इतना सारा कुछ को लर्न करके फिर जब हम लोग उसको इनपुट देते हैं एज अ मॉडल में, तब जाके वो आउटपुट को प्रोड्यूस करता है कि हाँ इस चीज़ के बारे में बात होती है। तो यहाँ आप देख रहे हो सुपरवाइज लर्निंग में ऑलरेडी मशीन के पास कुछ इनपुट फीचर्स थे और ऑलरेडी उसके पास एक आउटपुट फीचर्स था। समझ रहे हो ना? मतलब इनपुट आउटपुट दोनों मशीन्स के पास था ऑलरेडी पहले से। हम लोग मशीन्स को ऑलरेडी पहले ही हम लोग ट्रेन कर चुके थे। यहाँ पे आउटपुट फीचर्स का बात बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रखना सुपरवाइज लर्निंग में, कि यहाँ पे इनपुट प्लस आउटपुट दोनों का यहाँ पे पेयर डेटा सेट्स मशीन्स के पास ऑलरेडी होता है। हम लोग के पास, हम लोग मशीन्स को देते हैं, वहाँ से मशीन जाकर ट्रेन होता है और उसके बाद जाकर वो जब ट्रेन हो जाता है तो हम लोग उसको इनपुट डेटा सेट देते हैं और वहाँ से वो चीज़ को प्रेडिक्ट करता है कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। तो ये कुछ था सुपरवाइज लर्निंग का, मतलब ओवरऑल ये एग्जांपल्स एंड ये सुपरवाइज लर्निंग होता क्या है। तो ये एक टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग का पार्ट था। अब सुपरवाइज लर्निंग में भी ना दो तरह के मतलब टाइप्स, सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप्स हमारा क्या होता है, सॉरी थोड़ा मतलब ये थोड़ा कैप्चर कर गया मेरा बोर्ड, बट फिलहाल मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके सब पार्ट्स क्या होते हैं ना सुपरवाइज लर्निंग के, सब पार्ट्स, फर्स्ट आपका हो गया रिग्रेशन और सेकंड आपका हो गया यहाँ पे क्लासिफिकेशन। तो जब भी आप देखोगे ना कि रिग्रेशंस का या क्लासिफिकेशंस का प्रॉब्लम्स बोले तो अपकमिंग टाइम से जब आपको मालूम चलेगा कि कैसा कौन सा डेटा सेट्स किस टाइप का हम लोग को प्रॉब्लम्स आउटपुट देगा, कैसा हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसा एल्गोरिदम्स लगाना है, तो आपको समझ में ऑलरेडी आने लगेगा जब हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे कि रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन। बट अभी ये समझो आप कि ये सुपरवाइज का दो टाइप्स होता है, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। और रिग्रेशन जो होता है ना, यहाँ भी इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा बिकॉज फर्दर मोर क्लासेस में जब हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, बिकॉज ये पूरा मैथमेटिकल कंसेप्ट है। वहाँ पे जब हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना कि रिग्रेशंस क्या होता है, क्लासिफिकेशंस क्या होता है, तब मैं और भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि इससे फीचर से रिलेटेड, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड जितने भी होते हैं ना प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड आपको बताऊंगा। फिलहाल आप तो अभी रिग्रेशंस को समझ जाओ कि ये रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन दोनों सुपरवाइज लर्निंग का सब टॉपिक्स है, सब पार्ट्स है। और रिग्रेशन जो बेसिकली काम करता है ना, वो मैथमेटिकल्स वैल्यू में काम करता है। किसमें काम करता है? मैथमेटिकल वैल्यूज में। मैथमेटिकल वैल्यूज बोले तो जैसे आपका हो गया, कोई नंबर्स ले सकते हो आप, नंबर्स इन द सेंस 1 2 3 0.5, मतलब पूरा लीनियर, मतलब पूरा जितना भी नंबर सिस्टम है ना उसके बेस में रिग्रेशंस काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशन किसके रूप में काम करता है? क्लासिफिकेशन से आप समझ ही सकते हो कि क्लासीफाई करने का बात कर रहा है। बेसिकली क्या कर रहा है, कोई चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, कोई चीज़ येस है या नो है। तो आप समझ रहे हो, मतलब एक तरह से डिवाइड सेक्शंस में काम कर रहा है कि येस है या नो है, ट्रू एंड फॉल्स है। तो आप समझ जाओ ये काम करता है येस नो, ट्रू एंड फॉल्स के बारे में। तो ये जितने दोनों टॉपिक्स है ना, ये दोनों टॉपिक्स किसके सब पार्ट्स है? सुपरवाइज लर्निंग के। तो ये कुछ रहा होल एलिमेंट्स अबाउट सुपरवाइज लर्निंग। और फिर फर्दर मोर हम लोग क्लासेस में ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द अनदर टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, जो कि हम लोग का है अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एक छोटा सा मैं आप लोग को ब्रीफ देना चाहता हूँ अनसुपरवाइज के बारे में। अनसुपरवाइज लर्निंग एक ऐसा टेक्निक होता है ना मशीन लर्निंग का, जिसमें मशीन्स के पास आउटपुट नहीं रहेगा। आउटपुट बोले तो जैसे यहाँ पे आपको मालूम था आउटपुट, यहाँ पे आपको मालूम था कि एलिफेंट्स के बाद इतने सारे चीज़ होते हैं, उसका आउटपुट इतना आएगा, क्या काऊ के पास, कैमल्स के पास।
ये आउटपुट प्लस इनपुट दोनों को पेयर करके यहाँ लर्न कर रहा था मशीन। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा ना कि मशीन्स के पास आउटपुट रहता ही नहीं है। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट आर द अनसुपरवाइज लर्निंग एंड व्हाट आर द लेफ्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आई होप कि थोड़ा मुझे भी आप सपोर्ट करें एंड आप बताएं कि आपको किस टॉपिक्स में और भी वीडियोस चाहिए। अभी तो मैं फिलहाल थ्योरी पार्ट्स में जा रहा हूँ, बट नेक्स्ट अपकमिंग फ्यूचर्स में जब मैं कोडिंग से रिलेटेड ये सब चीज़ को आपको समझाऊंगा तो और भी अच्छे तरीके से आपको कोडिंग के वे में समझ में आएगा। तो आई होप कि वंस अगेन कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।